नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के साथ सर्वे भी सामने आ गए हैं और न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के विश्वसनीय आकलन ने बहुत हद तक 10 मार्च की तस्वीर साफ कर दी है। आइए आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कहता है न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का आकलन। किसका टूटेगा सपना, कौन मारेगा बाजी। खत्म हुआ 7 चरणों का महाचुनाव। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य ने बताया किसका चलेगा दांव। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 10 फरवरी को शुरू हुआ महासंग्राम सोमवार को खत्म हो गया और देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत में किसकी सरकार बनेगी, इसका आकलन भी सामने आ गया। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी का कमल खिलने की उम्मीद है और साइकिल, हाथी और पंजे को अभी विपक्ष की कुर्सी से ही संतोष करना पड़ सकता है। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एनालिसिस के मुताबिक बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बम्पर बहुमत मिलता दिख रहा है। एनालिसिस के मुताबिक बीजेपी को 403 में से 294 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें कि 19 सीटें प्लस माइनस हो सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 105 सीटें मिलने का अनुमान नजर आ रहा है। यूपी में बीएसपी और कांग्रेस जैसी दिग्गज पार्टियों का पत्ता साफ होता दिख रहा है। एनालिसिस में बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में भी 1 सीट आने का अनुमान है। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य ने उत्तर प्रदेश के वोटर से सवाल पूछा कि क्या आप सरकार बदलना चाहते हैं, तो इसके जवाब में 40% मतदाताओं ने सरकार बदलने पर सहमति जताई, लेकिन 47% लोग सरकार के कामकाज से खुश हैं और वो कोई बदलाव नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश का चुनाव 7 चरणों में कराया गया और करीब 1 महीने तक चले चुनाव में कई मुद्दे उठे और उठाए गए। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य ने लोगों से पूछा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने किन मुद्दों पर वोटिंग की, तो 35% लोगों ने पार्टी और प्रत्याशी को देखकर वोट देने की बात कही। वहीं विकास के नाम पर 18% लोगों ने मतदान किया। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी अहम रहा, 14% लोगों ने इस मुद्दे पर वोटिंग की। स्थानीय मुद्दों के आधार पर 19% मतदाताओं ने वोटिंग की और 3% लोगों के लिए दूसरे मुद्दे अहम रहे। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस जाति ने किस पार्टी को ज्यादा पसंद किया। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एनालिसिस के मुताबिक ब्राह्मणों ने बीजेपी गठबंधन को 65%, समाजवादी गठबंधन को 16% और बीएसपी को 9% पसंद किया। वहीं राजपूत ने बीजेपी को 71%, समाजवादी पार्टी को 11% और बीएसपी को 4% वोटिंग किया। बात जाटों की करें तो बीजेपी गठबंधन को जाटों ने 34%, सपा गठबंधन को 10% और बीएसपी गठबंधन को 47% वोट दिया। अनुसूचित जाति ने बीजेपी गठबंधन को 45%, समाजवादी गठबंधन को 21% और बीएसपी गठबंधन को 28% वोट दिया। मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी को 8%, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 76% और बीएसपी को महज 7% वोट दिया। बात यादवों की करें तो यादवों ने बीजेपी गठबंधन को 19%, समाजवादी गठबंधन को 73% और बीएसपी को 4% वोट दिया। वहीं ओबीसी की तरफ से बीजेपी गठबंधन को 64%, समाजवादी गठबंधन को 23% और बीएसपी को 6% वोट दिया गया। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का आकलन यूपी में एक बार फिर बीजेपी की सरकार और योगी को सीएम बनता बता रहे हैं, लेकिन बात अगर वोट प्रतिशत की करें तो सीट के मुताबिक वो बम्पर नजर नहीं आते। एनालिसिस में सामने आए वोट प्रतिशत के आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 43% वोट मिलता नजर आ रहा है, जबकि समाजवादी गठबंधन को 35% वोट शेयर मिला है। वहीं बीएसपी को 13%, कांग्रेस को 4% और अन्य को 5% वोट प्रतिशत मिलता नजर आ रहा है। आकलन और सर्वेक्षणों में विश्वसनीयता की पहचान रखने वाले न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का एनालिसिस यूपी में सत्ता परिवर्तन नहीं होने का इशारा कर रहा है, लेकिन असल परिणाम 10 मार्च को आएंगे, जिसके बाद यूपी की सियासत से जुड़े हर सवाल शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। वहीं पंजाब में अब की बार बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब में सरकार बना सकती है। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एनालिसिस में इस बार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ही पंजाब की सरदार बनती दिख रही है और कांग्रेस को पंजाब में जोर का झटका बहुत जोर से लगने वाला है। पंजाब से कांग्रेस की विदाई, आपकी सुनामी आई।
केजरीवाल का जादू चला, हिट हुआ फ्री फॉर्मूला। 117 में आपका सैकड़ा, कांग्रेस को झटका बहुत बड़ा। सिर्फ दूसरा चुनाव और धमाकेदार जो। लोगों को इस बात का अंदाजा था कि पंजाब में केजरीवाल की झाड़ू चलेगी, पर ऐसी चलेगी कि हर कोई साफ हो जाएगा, ये सोचा नहीं होगा। लेकिन न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस के मुताबिक पंजाब में आपकी बल्ले बल्ले हो गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो पंजाब की पिक्चर इस बार पूरी तरह बदलने जा रही है। कैप्टन के बाद चन्नी को चेहरा बनाने वाली कांग्रेस का गेम ओवर हो रहा है, तो केजरीवाल का दिल्ली मॉडल पंजाब में हिट साबित होने जा रहा है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस के मुताबिक पंजाब में करीब 100 सीट जीतकर आप पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है, जबकि 3 पार्टियां मिलकर सिर्फ 17 सीटों पर सिमट रही हैं। 2017 में पंजाब जीतने वाली कांग्रेस सिर्फ 10 सीटों में निपट रही है, जबकि अकाली दल को सिर्फ 6 सीट मिलने का अनुमान है। कैप्टन के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, वोट परसेंट की बात करें तो आम आदमी पार्टी का अकेले करीब करीब पंजाब के आधे वोट बैंक पर कब्जा करने का अनुमान है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस के मुताबिक केजरीवाल की आपको अकेले 45% वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 23% वोट। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल के खाते में 16% और बीजेपी के खाते में 9% वोट आने का अनुमान है। इन आंकड़ों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि पंजाब ने केजरीवाल और उनके वादों पर एतबार किया है, इसीलिए लोगों ने वोटों से आम आदमी पार्टी की झोली भर दी है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर केजरीवाल कांग्रेस के किस वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब साबित होते दिख रहे हैं? तो न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एनालिसिस में इसका भी जवाब है। अगड़ी जातियों ने 23% कांग्रेस को, 12% अकाली दल को, 37% आम आदमी पार्टी को और 21% बीजेपी गठबंधन को वोट किया। जट सिख समुदाय ने कांग्रेस को 17%, अकाली दल को 25%, आपको 47% और बीजेपी गठबंधन को 4% वोट दिए। मजहबी सिख से कांग्रेस को 22%, अकाली दल को 16%, आपको 53% और बीजेपी को 3% वोट मिले। जबकि एससी समुदाय से कांग्रेस को 27, अकाली दल को 11, आपको 52 और बीजेपी गठबंधन को 5% वोट मिले। इसके अलावा ओबीसी वोटर्स में से 24% ने कांग्रेस, 14% ने अकाली, 43% ने आप, जबकि 10% ने बीजेपी गठबंधन पर भरोसा जताया। यकीनन न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य एनालिसिस के आंकड़े सबसे बड़ा झटका कांग्रेस के लिए साबित हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि 2017 के चुनाव में बीजेपी अकाली गठबंधन को हटाकर सत्ता पर काबिज होने वाली कांग्रेस का खेल बिगड़ कहां रहा है? न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य ने पंजाब के वोटर्स से पूछा, क्या वो सरकार बदलना चाहते हैं? जवाब में 65% मतदाताओं ने कहा हां, यानी बदलाव के लिए वोट दिया, जबकि सिर्फ 24% को कांग्रेस सरकार का काम ठीक लगा। यानी केजरीवाल ने पंजाब के लोगों को जो सपने दिखाए, एनालिसिस के मुताबिक उस पर लोगों ने यकीन किया और आपको प्रचंड जीत मिलती दिख रही है। हालांकि ये आकलन है, इसलिए एकदम क्लियर पिक्चर के लिए 10 मार्च का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के एनालिसिस की। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस में बीजेपी के उत्तराखंड में वापसी का अनुमान है। हालांकि 2017 के मुकाबले इस बार बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन अनुमान है कि बीजेपी सरकार बनाने में एक बार फिर कामयाब हो जाएगी। उत्तराखंड के मतदाताओं की पहली पसंद कौन है, ये फिलहाल ईवीएम में बंद है। उत्तराखंड में बीजेपी 2017 के नतीजे दोहराएगी या कांग्रेस की वापसी होगी, इसका फैसला 10 मार्च को हो जाएगा। लेकिन नतीजों से ठीक पहले न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एनालिसिस में उत्तराखंड में बीजेपी वापसी करती दिखाई दे रही है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक
बीजेपी को 41% वोट मिल रहे हैं। अगर इनको सीटों में तब्दील किया जाए तो बीजेपी को 43 सीटें मिलेंगी, वहीं कांग्रेस को करीब 24 सीटें मिलेंगी, जबकि अन्य को 25% वोट मिलने का अनुमान है और 3 सीटें मिल सकती हैं। हम आपको बता दें, न्यूज 24 टुडे चाणक्य के मुताबिक एरर ऑफ मार्जिन +-3% का है, यानी किसी भी पार्टी को 7 सीटें ज्यादा या 7 सीटें कम मिल सकती हैं। उत्तराखंड में बीजेपी को 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, बाद में तीरथ सिंह रावत ने कमान संभाली और आखिर में 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का सीएम बनाया गया। बावजूद इसके इस सूबे में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा था। न्यूज 24 और टुडे चाणक्य ने उत्तराखंड के वोटर्स से सवाल पूछा कि क्या आप सरकार बदलना चाहते हैं, तो इसके जवाब में 41% मतदाताओं ने कहा कि हाँ और 52% मतदाताओं ने कहा कि सरकार सही काम कर रही है। यानी 52% लोग सरकार के कामकाज से खुश हैं और वो कोई बदलाव नहीं चाहते। मतदाताओं का बड़ा वर्ग मौजूदा सरकार के कामकाज से खुश दिखा और उसी को ध्यान में रखकर वोट किया। लेकिन न्यूज 24 और चाणक्य ने सवाल पूछा कि उत्तराखंड में किस मुद्दे पर वोटिंग हुई, जिसमें से 34% लोगों ने पार्टी और प्रत्याशी को देखकर वोट किया। विकास के नाम पर 22% लोगों ने मतदान किया। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी अहम रहा। 13% लोगों ने इस मुद्दे पर वोटिंग की, जबकि स्थानीय मुद्दों के आधार पर 18% मतदाताओं ने वोटिंग की। 7% लोगों के लिए दूसरे मुद्दे अहम रहे। उत्तराखंड में शुरुआत से ही मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा था। जातिगत वोट भी इन्हीं दो पार्टियों के हिस्से में ज्यादा रहा है। अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में किस जाति ने किस पार्टी को ज्यादा पसंद किया। ब्राह्मणों की बात करें तो बीजेपी को 53% ब्राह्मणों ने वोट किया, तो 24% ने कांग्रेस को पसंद किया। राजपूत वोटर्स की बात करें तो 50% बीजेपी के पक्ष में नजर आए, तो 28% कांग्रेस के पक्ष में। उत्तराखंड के मुसलमानों ने कांग्रेस को पसंद किया। 71% वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में गई, तो सिर्फ 6% मुसलमानों ने बीजेपी को पसंद किया। अनुसूचित जाति के वोटर्स की बात करें तो 42% बीजेपी के पाले में खड़े नजर आए, तो कांग्रेस को 32% ने पसंद किया। ओबीसी वोटर्स की बात करें तो यहाँ भी बीजेपी को बढ़त है। 49% ने बीजेपी को समर्थन किया और कांग्रेस को सिर्फ 27% ओबीसी वोटर्स ने वोट किया। इस बार उत्तराखंड के 70 सीटों पर 65.10% मतदान हुआ था। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 57 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। कांग्रेस के हिस्से में केवल 11 सीटें आई थी। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एनालिसिस के आंकड़े नतीजों में बदले तो उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार एक बार फिर बनना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।